नमस्ते दोस्तों, डिफेंस प्लस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो खबर आ रही है वो है चीन से तनातनी के बीच एलएसी के पास भारत ने अपने विध्वंसक टैंक T-19 और T-72 तैनात किए हैं और साथ में BMP-2 के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जो कि -40 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकती है, इसको भी तैनात किए हैं। तो दोस्तों, क्या है ये पूरी रिपोर्ट जानते हैं डिटेल में। और सभी तरह के डिफेंस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। तो दोस्तों, भारत और चीन के संघर्ष में पिछले 5 महीनों से व्यस्त भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंट 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर चीनी सेना से मुकाबला करने के लिए तैयार है। सीमा पार दुश्मन के साथ भारतीय सेना भी सैनिकों के लिए नए आश्रय और पूर्व निर्मित संरचनाओं का निर्माण करके भयंकर सर्दियों से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। न्यूज एजेंसी NIA के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में चुमार डेमचौक क्षेत्र में LAC के पास की यात्रा से पता चलता है कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बख्तरबंद कॉलम की तैनाती के लिए भारतीय सेना अपने T-19 और T-72 के साथ चीनी सेना का सामना करने के लिए BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जो कि -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर काम कर सकते हैं। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सबसे कठोर सर्दियां देखी जाती है, जहां रात में तापमान सामान्य से 35 डिग्री कम होता है और उच्च गति वाली ठंडी हवाएं चलती है। मेजर जनरल अरविंद कपूर ने NI को चल रहे एक टैंक अभ्यास क्षेत्र के पास बताया, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स भारतीय सेना का एकमात्र गठन है और दुनिया में भी वास्तव में ऐसे कई कठोर इलाके में यंत्रीकृत बलों की तैनात किया गया है। टैंक, पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों और भारतीय बंदूकों का रखरखाव इस इलाके में एक चुनौती है। चालक दल और उपकरण की तत्परता सुनिश्चित करने के लिए आदमी और मशीन दोनों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। भारतीय टैंक रेजिमेंट किसी भी मौसम और किसी भी इलाके में काम करने का अनुभव रखती है। भारतीय टैंक रेजिमेंट की क्षमता नदियों को पार करने और अन्य बाधाओं को पार करने की तरह उस क्षेत्र में पूर्ण प्रदर्शन पर थी जहां सिंधु नदी पूर्व लद्दाखी क्षेत्र के साथ बहती है। 14,700 फीट की ऊंचाई पर तैनात टैंक सैनिक ने कहा, मशीनीकृत पैदल सेना भारतीय सेना का उन्नत हिस्सा है। इसमें किसी भी मौसम की स्थिति, किसी भी इलाके में काम करने का अनुभव है। उच्च गतिशीलता, गोला बारूद, मिसाइल भंडारण जैसी सुविधाओं के कारण यह लंबी अवधि के लिए लड़ने की क्षमता रखते हैं। मशीनीकृत पैदल सेना का गनर एक प्रशिक्षित सैनिक है जो विभिन्न प्रकार की सेनाओं को फायर करने में सक्षम है। भारतीय बख्तरबंद रेजिमेंट में इतनी क्षमता है कि वो मिनटों में LAC तक पहुंच जाए अगर वहां उनकी जरूरत हो, और उन्होंने हाल में ऐसा किया भी है। जब चीनी ने 29-30 अगस्त की घटनाओं के बाद अपने टैंक सक्रिय कर दिए थे तो भारत ने पैंगोंग झील के दक्षिणी तट के पास कई ऊंचाई पर कब्जा कर लिया था। पूर्वी लद्दाख से लेकर चीनी बलों के कब्जे वाले तिब्बती पठार तक फैला पूरा इलाका टैंकों के संचालन के लिए उपयुक्त है। अब सेना कम से कम सीमेंट और रेत का उपयोग करने वाले पूर्व निर्मित कंटेनर आश्रयों और बैरल आश्रयों का रखकर युद्ध स्तर पर सैनिकों का आवास बना रही है। इन आश्रयों में तेज हवाओं और सर्दियों से सैनिकों की रक्षा के लिए उचित इंसुलेशन है, शौचालय और रसोई जैसी बुनियादी जरूरतों के साथ उचित हीटिंग की सुविधाएं हैं। मनोरंजन गतिविधियों का ही हिस्सा भी है। सेना को सेट टॉप बॉक्स कनेक्शन के साथ एक टेलीविजन की सुविधा दी गई है। आश्रय निर्माण का काम कर रहे भारतीय सेना के इंजीनियरों की सेना ने बताया कि उन्होंने नवीनतम तकनीक का उपयोग सैनिकों का आवास, प्रयोगशाला और जल्द से जल्द हीटिंग की व्यवस्था प्रदान करने के लिए किया है। भारतीय क्षेत्र में कई क्षेत्रों में चीनी घुसपैठ के बाद भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ गया। भारत सेना ने चीन द्वारा दिखाई गई आक्रामकता के जवाब में दुश्मन की सेना से निपटने के लिए तोपखाने और टैंक रेजिमेंट सहित भारतीय हथियारों के साथ 50,000 से अधिक सैनिक की तैनात किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इंडियन आर्मी के इस मूवमेंट के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताएं और सभी तरह के डिफेंस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करते जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।